बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं आओ करें और सीखें गणित कक्षा 6 से लेकर 8 के बच्चों के लिए जो आई है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। बच्चों, इसके पहले हमने स्तर 1 व 2 के जो वह आपके आओ करो सीखे हैं 13वां नंबर तक के कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें देख सकते हैं। आज हम लोग आओ करें सीखे 14 नंबर की या 14 नंबर की जो वर्कशीट है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और आज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप लंबाई की माप का अनुमान हम यहाँ पर उसे बहुत अच्छे से करेंगे। आपके पास एक समान लंबाई के लकड़े के पटरे या डंडे से लंबाई एवं दूरियां नापना है। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न क्या कह रहा है, कक्ष की लंबाई आपको बताना है, अनुमानित नाप लकड़ी या पटरा या डंडे से। अपने आप सोच लीजिए पहले क्या होगा, फिर उसके बाद आपको वास्तविक नाप उसका रियल में क्या है। तो कक्ष की लंबाई जब हमने नापा तो अनुमानित माप हमने माना उसका नाप कि 20 होगा, लेकिन जब हमने नापा तो 18 डंडा आया। इसी प्रकार हमने कक्ष की चौड़ाई को मापा तो 15 अनुमानित और वास्तविक 14। शाला के खेल मैदान की जब हमने मापा तो वो 40 डंडे अनुमाप आया, मतलब कि अनुमानित हमारा, और वास्तविक 45 डंडे। उसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर आगे है शाला के खेल की मैदान की चौड़ाई 30 हमने अनुमानित मापा था, लेकिन वो आया कितना नाप, वो आया वास्तविक में 35। उसी प्रकार कक्ष के दरवाजे की लंबाई 4 हमने अनुमानित मापा, लेकिन आई कितनी, 3 डंडा। उसी प्रकार कक्षा में बोर्ड की लंबाई 2 मापा हमने, लेकिन 2 माना हमने, लेकिन आई कितनी, 3। तो इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट किया। बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम सभी सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी और गणित, इन सभी सब्जेक्ट के आओ करे सीखे वर्कबुक जो आई है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और आगामी जो भी आपके पेपर हैं, जो भी आपके ओलंपियाड है, एनएमएस है, मीन्स कम मेरिट, मतलब उन सब की जानकारी हम आपको इसी चैनल में देते हैं। और उनसे रिलेटेड जो भी पेपर आता है वह पेपर भी आपको पहले ही पेपर के पहले हम प्रोवाइड कराते हैं, मतलब उससे संबंधित ही प्रश्नों को हम देते हैं। प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। फिर से एक प्रश्न सेम वैसा ही है, जहां पर आपको कूदने वाली रस्सी की लंबाई डंडा में 3 हमने अनुमानित नापा तो वो आई कितनी, वास्तविक में 3 ही आ गई। उसी प्रकार घर के आंगन की अनुमानित माना हमने 10 तो वास्तविक आई 12। घर के आंगन की चौड़ाई हमने अनुमानित माना 8 तो वास्तविक में आई कितनी, 8 ही आ गई। उसी प्रकार कक्षा में रखे टेबल बेंच की लंबाई 5 हमने अनुमानित मापा, आई कितनी, 3। मैदान में खड़े 2 बच्चों की दूरी हमने अनुमानित माना 3, आई वास्तविक में 2। इसी प्रकार बच्चे की जो स्वयं बच्चे मतलब खुद, उसकी कितनी आ गई यहाँ पर 14, और यहाँ पर कितनी आ गई 14। तो दोनों बराबर आ गए, तो यहाँ पर आप इसको कर लीजिएगा। आगे आओ करें सीखे वर्कशीट नंबर हमारी 15 नंबर की है, वजन का अनुमान लगाना है। आप देखते से वस्तुओं के वजन के बारे में बताना है। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि हल्का भारी पहचान कर भारी वस्तु के सामने सही का निशान लगाइए। तो हमें पता है ये 2 व्हीलर है, ये 4 व्हीलर है, किसका वजन ज़्यादा होगा, 4 व्हीलर का, इस पर टिक लगा दे। टमाटर, कद्दू, तो कद्दू का ज़्यादा वजन होगा, इसके लिए हमने उसके ऊपर टिक लगा दिया। उसी प्रकार यहाँ पर आपको फिर से पपीता और सेब, तो पपीता पर टिक लगाना है आपको, ठीक है। किस पे लगाना है, पपीता पर। चेयर और टेबल पे लगाना है। और आपको आगे गेंद और गुब्बारे में से हमको पता है गेंद का वजन ज़्यादा होगा, इसके लिए हम गेंद पे टिक लगा देंगे। भारी वस्तुओं पे टिक लगाना था, इसके लिए हमने भारी वस्तुओं पे टिक लगा दिया। अब वर्कशीट नंबर 16 है, आओ करें 16, कौन वजनदार है, वजन का अनुमान लगाना है, खिलौना तराजू बनाइए और वस्तुएं तौलिए। देखिए यहाँ पर खिलौने में वस्तुओं को रख दिया गया है, खिलौने वाला तराजू बनाया गया, फिर उसको तौला गया है वस्तुओं को और रख दिया गया है। अब प्रश्न क्या है हमारे, एक खिलौना तराजू बनाइए और उसमें तौलकर खाली स्थान भरिए। हमने ऐसा ही किया, एक खिलौना तराजू बनाया और उसमें तौलकर ये इनको सही भरा। पहले हमें दिया गया है एक पासे का वजन आपको दिख रहा होगा, कितना नज़र आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 20 चने के बीच के बराबर। 2 पेन का वजन 4 पेंसिल का वजन हो के बराबर है। 10 चने के बीच का वजन 40 गेहूं के बीच के बराबर है। 10 रुपए के सिक्के का वजन 20 रबर के वजन के बराबर है। 5 इमली का वजन 100 गेहूं के बीजों के बराबर है। एक 5 रुपए का सिक्के का वजन 40 चने के बीज के बराबर है। और उसी प्रकार जब हम आगे देखते हैं
तो आगे में हम पाते हैं, आगे में क्या है यहाँ पर, एक शॉर्पनर या कटर जिसको हम कहते हैं उसका वजन 12 चने के बीज के वजन के बराबर है और 5 रबर का वजन 3 पेंसिल के वजन के बराबर है। चौक का वजन 2 रबर के वजन के बराबर है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये कर लिया। अब हमारी वर्कशीट नंबर अगली, मतलब आओ करें सीखें 17वें नंबर की आती है, आओ करें सीखें। और आओ करें सीखें में हम लोग अब जानेंगे कि आकृतियों की पहचान। वर्कशीट करने से पहले संबंधित आकृति देखेंगे या गतिविधि देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमें बताना है उन वस्तुओं के नाम जिनकी सतह से आकृति नीचे बनी हुई है, मतलब कि हमें आकृतियों को पहचान कर उनके नाम लिखना है। जैसे गोल आकृति हमें नज़र आ रही है, ये एक गोल आकृति है, तो हम इस गोल आकृति क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। इसके लिए देखिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, वृत्त लिख दिया। उसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ पर एक आकृति हमारे पास क्या है, ये देखिए वर्ग है। इसके लिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, वर्ग बोल रहे हैं। यहाँ पर एक और देखिए, ये क्या है, आयत है। इसके लिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, आयत बोल रहे हैं। वर्ग क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई जो और चौड़ाई जो है सब आपस में बराबर होती हैं, चारों भुजाएं, इसके लिए वर्ग है। इनकी सम्मुख भुजाएं आमने सामने की आयत में बराबर होती हैं, लंबाई लंबाई से बराबर, चौड़ाई चौड़ाई से बराबर, इसके लिए क्या होता है, आयत होता है। आप इसको कर लीजिएगा। त्रिभुज 3 भुजाओं की बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, इसके लिए क्या है, त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, आगे देखें, आओ करें सीखें वर्कशीट नंबर 16 फिर से आ गई है। 17 इसे हमने कर लिया है। 18वें पे चलते हैं हम लोग। फिर से यहाँ पर हमें आकृति को पहचानना है और उनके आगे लिखते हुए चलना है। ये क्या है, अब भी हमने पढ़ा वर्ग है, ये वर्ग लिख दिया। ये क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज के 3 कोने होते हैं, वर्ग के 4 कोने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको इनको समझना होगा। व्रत का कोई कोना नहीं होता, ये व्रत है, इसके लिए इसको व्रत लिखा हमने और उसके आगे लिख दिया इसका कोई कोना नहीं होता। वर्ग त्रिभुज, इसको त्रिभुज कहेंगे, इसको व्रत को बहुत चढ़ाते थे। ठीक है, तो ये ऐसा लिख लीजिएगा आप लोग। एक बार जंगल में घूमने गए, वहां एक शेर आया, तीनों भागने लगे। अब यहाँ पर कहानी है, ये कहानी पढ़ रहे हैं हम आपके लिए। देखो यहाँ से ऊपर से यहाँ से कहानी चालू हो गई। एक बार कहाँ से चालू हो गई, देखिए कहानी हो गई आपकी कहाँ से चालू, एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ से क्या है, वर्ग और त्रिभुज व्रत को बहुत चढ़ाते थे। वर्ग और त्रिभुज जो हैं व्रत को बहुत चढ़ाते थे। एक बार तीनों जंगल में घूमने गए, वहाँ एक शेर आया, तीनों भागने लगे। कौन कौन भागने लगे, कौन, वर्ग भागने लगा, त्रिभुज भागने लगा, व्रत भागने लगा। फिर क्या है, व्रत पहिए की तरह लुढ़कते लुढ़कते तेजी से भागने लगा। वर्ग और त्रिभुज कोने की वजह से खिसक खिसक कर चल रहे थे, अर्थात बहुत धीरे धीरे चल पा रहे थे। यहाँ पर फिर से खाली छूटा है, क्यों, क्योंकि हमने आपके लिए रखा, यहाँ पर वर्ग लिखिए, यहाँ पर त्रिभुज लिखिए और यहाँ पर क्या लिख दीजिए, व्रत लिख दीजिए। तो वर्ग और त्रिभुज और व्रत इससे विनती करने लगा, हमें भी साथ ले चलो। इस बार व्रत ने, यहाँ पर क्या लिखोगे, व्रत ने, व्रत लिखना है आपको, ने अपने हाथों में दोनों को रख लिया और लुढ़कते लुढ़कते तेजी से भाग गया। यह देखकर शेर जंगल की ओर लौट गया। तो व्रत, वर्ग और त्रिभुज सकुशल घर वापस आ गए। वर्ग और त्रिभुज ने व्रत को चढ़ाना बंद कर दिया। देखो कभी किसी को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्यों, क्योंकि कभी भी आपकी कोई भी मदद कर सकता है। यहाँ पर त्रिभुज और वर्ग क्या करते थे, व्रत को चढ़ाते थे, लेकिन उनके काम कौन आया, जब शेर आया तो व्रत ही दोनों के काम आया। किस किस के, त्रिभुज और वर्ग की। ठीक है, आगे देखो, बहुत अच्छी वर्कशीट है ये, आओ करें सीखें 19 नंबर की वर्कशीट है, बहुत अच्छी है, ध्यान से देखें क्या है गतिविधि में। पहले जान लीजिए दिन महीने साल, आगे बढ़ते जाते हैं। समय की अवधारणा यहाँ पर दी गई है। अब देखो क्या है, सुबह सोकर उठने का समय क्या है, 4:30 बजे। नहाने का समय 8 बजे। स्कूल में प्रार्थना का समय 10:15 पर। उसी प्रकार आगे आप देखेंगे 10:30 बजे से गणित का पीरियड लगता है। आपके स्कूल में जितने समय लगता है आप उतने बजे लिखिएगा। मध्याह्न भोजन 1:30 बजे कराते हैं। रात में 10 बजे सो जाता हूँ या सो जाती हूँ। नीचे दिए गए दैनिक कार्यों में लगने वाले समय को लिखिए। ब्रश करने में 2 मिनट, गणित का पीरियड 40 मिनट, सोना 7 घंटे, नहाने 10 मिनट में हो जाता है, स्कूल में रहना 5 घंटे होता है, खेलना 40 मिनट होता है, भोजन करना 15 मिनट होता है, घर में पढ़ाई 10 घंटे हो जाती है आपकी, जितने भी घंटे, यहाँ पर 5 घंटे होती है, इसके लिए हमने 5 घंटे लिखा है।
आगे वर्कशीट नंबर 20 है और बहुत अच्छी है, ये भी आओ करें सीखे 20वें नंबर की वर्कशीट है। दिन महीने साल आगे बढ़ते जाते हैं, इसी को समय की अवधारणा के आधार पर है। सितंबर माह में कितने सप्ताह होते हैं? तो 4 सप्ताह होते हैं। सप्ताह में दिनों के नाम सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये आपने लिख दिया। फिर आगे चलते हैं। देखो बच्चों, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये। रविवार के बाद कौन सा दिन आता है? सोमवार आता है। बुधवार के बाद कौन आता है? गुरुवार आता है। मंगलवार के पहले सोमवार, रविवार के पहले कौन आता है? शनिवार। और आज कौन सा दिन है? तो शनिवार है। तुम्हारा जन्मदिन किस माह में आता है? तो मई में। आपका जिस माह में आता है आप उस दिन लिखेंगे। सोमवार से 7 दिन बाद कौन सा दिन आता है? तो रविवार आता है। सोमवार को भी लेना है आपको। 5 सितंबर किस दिन था? तो 5 सितंबर सोमवार को था, इसके लिए हमने वहाँ पर सोमवार लिखा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे मंगलवार है, हमने इसका पहले था कहा है उसने, इसके लिए हमने था के कारण सोमवार लिखा। आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर आप लोग लिखिएगा मंगलवार। क्या लिखेंगे बच्चों? सब लोग मंगलवार कर लीजिएगा। यहाँ पर 5 सितंबर को मंगलवार था। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हें कौन सा दिन सबसे ज़्यादा पसंद है? सब बच्चों को रविवार है। क्यों? क्योंकि छुट्टी का दिन रहता है, बहुत खेलते हैं, इसीलिए उनको ये वाला दिन बहुत पसंद है। वर्ष का पहला माह जनवरी, वर्ष में 12 माह होते हैं। गर्मियों का अवकाश 12 मई और जून को मिलता है। गणित दिवस 22 दिसंबर माह में आता है या दिसंबर माह में आता है। अगला माह कौन सा है? अभी से देखें तो अगला माह कौन सा आएगा? अगस्त। मतलब अब हमें उसके अनुसार लिखना है। तो सितंबर के बाद कौन सा आता है? यहाँ पर अक्टूबर आता है, तो अक्टूबर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर है 31 महीनों वाले दिनों के नाम, मतलब 31 महीने के दिन कौन कौन से हैं? मतलब 31 दिन जिस महीने में होते हैं उनको लिखना है। तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, इनको आप लिख लीजिएगा। सितंबर 2023 में कौन कौन से दिनांक को रविवार था? तो 3, 10, 17, 24, इन दिनों में रविवार होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा स्तर नंबर 1 और 2, स्तर 1 और 2 के हमारे पूरे प्रश्न हो गए, पूरी वर्कशीट हो गई। आओ करें सीखे, जितने भी आओ करो सीखे थे वह पूरे आओ करें सीखे हमने कर चुका है। अब हम लोग करेंगे इसके आगे का स्तर। इसके लिए बच्चों प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। बच्चों इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपको पूरे प्रश्नों के उत्तर सही सही दे देंगे। तो ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।